रात के 2 बजे थे और आरोही अभी अभी हॉस्पिटल से आकर सोई ही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। आरोही ने नींद में ही फोन उठाया। फोन हॉस्पिटल से ही था। आरोही मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट इट्स एन इमरजेंसी। आपको अभी हॉस्पिटल आना होगा। फोन की दूसरी तरफ से नर्स ने घबराते हुए कहा। वेयर इज कुणाल? आरोही ने जम्हाई लेते हुए पूछा। कुणाल सर हॉस्पिटल में नहीं है और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, नर्स ने कहा। तो आरोही ने ओके मैं आती हूं कहकर फोन रख दिया। आरोही तैयार होकर चुपके से बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी मां उसे टोकते हुए बोली, तू हॉस्पिटल ही क्यों नहीं रह जाती? जरूरत क्या है घर आने की? इमरजेंसी है मां, आरोही ने मां के कटाक्ष को समझते हुए शालीनता से जवाब दिया। वो तो रोज ही होती है, तभी तो कह रही हूं तू वहीं रहने लग जा, मां ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो आरोही बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए बोली, मां आप जानती हो ना मुझे लोगों की मदद करना कितना अच्छा लगता है, और फिर मैं डॉक्टर भी तो इसीलिए बनी हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, उन्हें उनकी बीमारियों से निजात दिलाकर एक खुशहाल जिंदगी दे पाऊं। पर बेटा अपना भी तो ख्याल रखना, अभी तो आई थी तू, अब फिर से चल दी, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी, कहकर मां ने चिंता जाहिर की। तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा मां, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ और आप सबका प्यार भी तो, जो मुझे कभी कुछ नहीं होने देगा। मैं अब चलती हूं, देर हो रही है। आरोही की मां उसे अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था उनकी कुछ भी कहने का उस पर कोई असर नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने उसे जल्दी आने का कहकर जाने की इजाजत दी थी। आरोही ने जल्दी से कार निकाली और हॉस्पिटल पहुंच गई। उसे देखते ही नर्स उसकी तरफ दौड़ी और उसके हाथ में मरीज की फाइल पकड़ाते हुए बोली, मैम अच्छा हुआ आप आ गई, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, टेल मी द हिस्ट्री फर्स्ट, आरोही ने नर्स को फिर से फाइल पकड़ाते हुए कहा और तेज कदमों से इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ चली। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिससे सर पर गहरी चोट लगी है, काफी खून भी बह गया है और बीपी भी कंट्रोल में नहीं है, पल्स भी स्लो है, हार्ट रेट गिरता ही जा रहा है। मुझे तो इनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, नर्स ने कहा। तो आरोही रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिना कोशिश किए हिम्मत हार जाना बेवकूफी होती है। जब तक एक भी सांस बाकी है उम्मीद है, इसीलिए फटाफट अरेंजमेंट करो, मैं आती हूं। नर्स ओके मैम कहकर नजरें झुकाते हुए वहां से चली गई और आरोही कपड़े बदलकर जैसे ही मरीज के पास पहुंची उसकी हालत देखकर वो कांप उठी। सामने बेड पर उसकी ही उम्र का एक लड़का, जो देखने में किसी अमीर घराने का लग रहा था, दर्द से तड़प रहा था। उसके चेहरे और सर पर गहरी चोट लगी हुई थी। उसका शरीर भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आरोही की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उसका इलाज करे। पहली बार आरोही किसी मरीज को देखकर कांप उठी थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उस लड़के को देखकर। आरोही अभी भी उस लड़के को दूर से ही घूर रही थी। इतने में कुणाल भी वहां आ गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आरोही और कुणाल से परिचित करा देती हूँ। ये दोनों बचपन से दोस्त हैं, क्योंकि इन दोनों के माता पिता भी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की पढ़ाई, कॉलेज सब कुछ साथ में हुआ और आज दोनों शहर के नामी डॉक्टर्स हैं। अपनी कड़ी मेहनत से दोनों ने शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लाइफलाइन हेल्थ एंड केयर खड़ा किया है। इसके अलावा दोनों बहुत सारे एनजीओज भी चलाते हैं। दोनों का बस एक ही मकसद है, जितनी हो सके उतनी खुशियां बांटना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुख और तकलीफों को दूर करना। लेकिन ये दोनों कुछ चीजों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आरोही जहां सख्त मिजाज है और अनुशासन की पक्की है, वहीं कुणाल मस्त मौला और कभी कभी अनुशासनहीन भी हो जाता है। दोनों का मरीजों को ठीक करने का अपना अलग ही अंदाज है, जो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। अब वापस से अपना रुख कहानी की तरफ मोड़ते हैं। क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? ट्रीटमेंट शुरू क्यों नहीं किया? ये कहते हुए कुणाल उस लड़के की तरफ बढ़ा और उसने जल्दी से उसका इलाज करना शुरू कर दिया। पर आरोही अभी भी वहीं जमकर खड़ी थी। पहली बार आरोही को घबराया देख कुणाल उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख लिया, जिससे आरोही चौंक गई। क्या हुआ, तू ठीक है ना? कुणाल ने पूछा तो आरोही हैरानी से बोली, कौन है ये कुणाल? ये मिस्टर देव मेहरा का बेटा है, आदित्य मेहरा, कुणाल ने कहा तो आरोही आश्चर्यचकित होकर बोली, व्हाट? आदित्य मेहरा?
हाँ, नशे में कार चला रहा था इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, कहकर कुणाल ने मुंह बिदकाया और फिर आरोही को हड़काते हुए बोला, और तू वहां क्या खड़ी है, आकर ट्रीटमेंट करना। आरोही आदित्य के पास आई और उसने उपचार शुरू कर दिया। आज पहली बार किसी मरीज के उपचार में उसके हाथ कांप रहे थे और ये सब देखकर कुणाल बहुत हैरान हो गया था। क्या हुआ आरोही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुणाल ने हैरानी से पूछा तो आरोही सक पकाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूं, पर पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं लगा मुझे।